हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन एंड इन दिस लेक्चर अभी हम क्रिएट करने वाले हैं इस तरह का एक साईफाई बाइक का मॉडल है हमारे पास जो हमें क्रिएट करना है। तो ये 3 रेफरेंसेस इमेज है मेरे पास, ये मैं लिंक इसका बायो में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम सिर्फ ये एक इमेज को देखते हुए इसका क्रिएट करेंगे बाइक को, ओके, बिकॉज हमारे पास ना टॉप व्यू है इसका ना ही फ्रंट व्यू है। तो एक ही साइड का व्यू देखते हुए हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियोस में। तो पहले हम माया ओपन कर लेते हैं और माया ओपन कर लेने के बाद इसके पहले का चैप्टर आपको देखना होगा ताकि उसके थ्रू बेसिक डिटेलिंग आपको समझ में आ जाए माया किस तरह से हैंडल करता है यूज़र इंटरफेस एंड ऑल दिस पैनल्स टेक्निक्स टूल्स सब कुछ। हमें साइड व्यू में जाना है ताकि साइड व्यू वाला इमेज इंपोर्ट कर सके। तो हम जाएंगे व्यू के अंदर, देन इमेज प्लेन एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट इमेज, या फिर आप यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो इमेज प्लेन वाले, और उसके बाद ये हमें सोर्स में लेके जाएगा जहाँ पे इमेज रखे हुए हैं। तो मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है साईफाई बाइक, जिसको यहाँ पे इस तरह से आप इमेज को क्लिक करके देख सकते हो साइड में। तो इमेज को देखने के बाद ये साइड व्यू का इमेज है, ओपन कर लो। यहाँ पे लाने के बाद इसको W प्रेस करना है और ऊपर की साइड लेना है और इस तरह से इसको ग्रिड के ऊपर रख लो। ग्रिड के ऊपर रख देने के बाद आप चाहिए तो इसको स्केल कर सकते हो लिटिल बिट। R प्रेस करके लिटिल बिट स्केल कर लेता है इसको एंड देन फिर से W प्रेस करेंगे और इसको ग्रिड के ऊपर और अच्छे से रख लो। इस तरह से रखने के बाद अभी हमें इसके नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना है इस बाइक के मॉडल को। इसका नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है? जो साइड में आपको एक्सेस नहीं दिखाई देगा। तो ये एक्स एक्सेस है रेड कलर का, इसके नेगेटिव डायरेक्शन मतलब पीछे की साइड यहाँ पे। और ये हो जाने के बाद हमें इस इमेज को एक लेयर के अंदर ऐड करना है। लेयर के अंदर ऐड करने के लिए हमें चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर के अंदर जाना है। आपको ये ऑप्शन यहाँ से भी दिख जाता है, यहाँ पे सॉरी नॉट ऑन दिस ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे ना ये लास्ट वाले ऑप्शन पे, तो ये लेयर एडिटर और चैनल बॉक्स के लिए है, इस पे क्लिक करना है और लास्ट वाले आइकॉन पे क्लिक कर लो, क्रिएट अ न्यू लेयर विथ असाइनिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इसको रेफरेंस पे ऐड कर लो। डन, ये रेफरेंस पे ऐड हो गया। रेफरेंस पे ऐड हो जाने के बाद पहले इसका टैंक क्रिएट करना मैं स्टार्ट करूँगा और उसके लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। प्योर रेफ एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है जिसके अंदर रेफरेंस इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो उसको अच्छे से, और ये हमेशा ऑन टॉप ऑफ द व्यू रहता है। सो मैंने यहाँ पे इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया और इमेजेस को इंपोर्ट करने के बाद जब भी चाहिए आप इमेजेस को इस तरह से देख सकते हो। मीन्स क्रिएट करते हुए अगर देखना है तो इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि टैंक किस तरह से क्रिएट करना है लिटिल बिट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। देन हमें बॉक्स क्रिएट करना है, बॉक्स के थ्रू ये टैंक जल्दी क्रिएट हो सकता है। बॉक्स लिया मैंने एंड यहाँ से इसको यहाँ पे रख लो। देन इसके बाद हमें शेडिंग में जाना है एंड एक्सरे पे क्लिक कर देना है। एक्सरे पे क्लिक करने के बाद R प्रेस करके इसको स्केल अप कर लो। इस तरह से स्केल कर देने के बाद W प्रेस करना है एंड यहाँ से लिटिल बिट ये साइड और मूव कर सकते हो। डन, एंड हाइट में भी स्केल कर सकते हो। देखो हम स्केल करते हैं तो डायरेक्टली इस तरह से स्केल करते हैं। स्केल करने से अच्छा ये होगा अगर हम यहाँ पे आते हैं विड्थ हाइट एंड डेप्थ, इस तरह से सेगमेंट्स बढ़ाते हैं तो अब ये प्रॉपरली बढ़ रहा है। पर आपके केस में कभी कभी इस तरह से कोई एरर भी आ सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ से स्केल अप स्केल डाउन कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप बॉक्स क्रिएट करते हो, बॉक्स क्रिएट करके उसके पैरामीटर्स के थ्रू ही हमेशा वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए पॉलीक्यूब 1 पे, तो विड्थ को सिलेक्ट करके विड्थ चेंज कर सकते हो, हाइट को सिलेक्ट करके हाइट चेंज करना है, डेप्थ को सिलेक्ट करके डेप्थ चेंज कर लो। W प्रेस करके थोड़ा सा आगे रख लेते हैं इसको। देन हाइट में इसके सेगमेंट्स ऐड करेंगे, तो अभी के लिए हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं और यहाँ पे 8। टॉप में अगर देखते हैं विड्थ में, तो विड्थ में हमने इस तरह से 4 कर लिए। ये सब हो जाने के बाद
इसके वर्टेक्स मोड में जाके इसके वर्टाइसेस को एडजस्ट करना है। तो ये सारे वर्टेक्स कहाँ पे आएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये वाले वर्टेक्स को आपको अरेंज करना है, इनको नीचे ले लो। अभी एक नीचे लेने से अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अच्छे से एडजस्ट करना है। तो इसका एक शॉर्टकट है, आर प्रेस करके डायरेक्टली आप स्केल कर दो। हर एक वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा इस तरह से। और ये कम करने के बाद डायरेक्टली आप इसको नीचे रख लो यहाँ पे, डन इजीली। ये हो जाने के बाद इसको ई प्रेस करके रोटेशन देना है। ई प्रेस करके रोटेट किया, फिर से डब्ल्यू प्रेस किया और नीचे की तरफ रख लिया इस तरह से। तब ये एक लाइन में भी है और प्रॉपर इसका जो फ्लो होना चाहिए था, डिस्टेंस जो मेंटेन रखना था हमें हर एक एज का, वो हमने प्रॉपरली रखा हुआ है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली आर प्रेस करके इसको स्केल कर सकते हो, डब्ल्यू प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ले लो, यहाँ पे रख लिया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए तो आप मैन्युअली भी थोड़ा सा रखोगे तो चलेगा इस तरह से। अभी मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बेंड किया है, देख सकते हो एज को, और यहाँ पे ये स्ट्रेट है। तो करेक्ट है क्या ये? नहीं, इसको भी थोड़ा सा बेंड करके इस तरह से यहाँ पे रखना होगा। तो ये हम लास्ट में करेंगे। पहले हम ये जो टॉप वाला एज है ये इसके थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं, जिस तरह से फ्लो दिख रहा है। इसको आप यहाँ पे रखोगे ना तो भी चलेगा। क्यों करना है यहाँ पे, क्यों रखना है, इसका रीज़न मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। यहाँ पे इसको स्केल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ डब्ल्यू प्रेस करके ये इसको यहाँ पे रख लो। ये सारे वर्टेक्स को फिर से स्केल करो, डब्ल्यू प्रेस करो एंड नीचे की तरफ रखो। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला एज का फ्लो जो है ये प्रॉपर नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा स्केल किया है, तो स्केल अप करना पड़ेगा इसको फिर से। एंड डब्ल्यू प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले लो और ज़्यादा स्केल अप करना है, प्रेसिंग डब्ल्यू, टेक इट अप। ओके, अभी हम इसको मैन्युअली थोड़ा सा करना स्टार्ट करेंगे, फटाफट हो जाएगा ये। ताकि इस तरह से मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे रखना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एज टाइप पीछे थोड़ा दिख रहा है, ये इतना इतना पोर्शन हाईलाइटेड और यहाँ से शैडो दिख रहा है हमें। तो ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज जो टैंक रहता है ना उसके ऊपर बम्प आया है, ये वाला एरिया जो है ना ये बम्प के लिए है। इसीलिए मैंने ये जो स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि ये बम्प वाला एरिया है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या करते हैं, जिस तरह से एज हमें आउटर एज दिख रहा है उस तरह से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होगा वो। ये वाले एज को मेंटेन रखो। एज को मेंटेन रखना मीन्स हर एक वर्टेक्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखना। अगर कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है तो उसको स्मूथनेस देने के बाद वो अच्छा नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम मेंटेन करते हैं उसको। ओके, जिस तरह से चाहिए था उस तरह से हो चुका है। अभी हमें थोड़ा सा क्रॉस में लेके आना है ये। तो अगर मैं ओवरऑल सिलेक्ट करके ई प्रेस कर लूँ और उसके बाद ही इसको रोटेट कर लूँ इस तरह से लिटिल बिट, तो भी चल जाएगा ये। देन इसको सिलेक्ट करना है, ई प्रेस करके इसको फिर से थोड़ा सा रोटेशन दे सकते हो इस तरह से। ये वाले वर्टेक्स को भी लिटिल बिट ऑफ रोटेशन दे दो, तो धीरे से ये रोटेट होते होते यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको क्रिएट करना है। आप चाहिए तो फिर से वर्टेक्स में जा सकते हो और इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले सकते हो। और ओके, हो गया। 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ से ये कितना बाहर की तरफ है एक्सट्रूडेड। तो ये करने के लिए
हमें यहाँ से फेसेस सिलेक्ट करने होंगे इसके कुछ। तो अगर मैं यहाँ से फेसेस सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये फ्रंट के फेसेस है। तो फ्रंट के फेसेस में जाना है, इतने इतने फेसेस सिलेक्ट करो और इसको डायरेक्टली आप R प्रेस करके यहाँ से स्केल करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। करेक्ट? तो ये हमें इस तरह से स्केल करना है। 1 प्रेस करके भी आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हम इसको इतना इतना स्केल कर लेते हैं। स्केल करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको हम 3 प्रेस करोगे कीबोर्ड पे तो ये स्मूथ में इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्रिएट हो गया यहाँ तक। अभी हमें बीच में की तरफ इतना इतना स्पेस क्रिएट करना है जिसके अंदर मिडल पोर्शन आ सके, ये वाला। ये क्रिएट करने के लिए फिर से 1 प्रेस करेंगे, फेसेस मोड में आ जाएंगे और ये सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लो। अगर हम टॉप व्यू से करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा सिलेक्शन। तो ड्रैग करके इस तरह से कर सकता है ताकि सारे सिलेक्शन हो जाए इस तरह से। Ctrl+E प्रेस करना है एक्सट्रूड के लिए। एक्सट्रूड कर देने के बाद हमें यहाँ से ये जो ग्रीन कलर का एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से करोगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। अगर हम कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद बीच में एक ब्लू कलर का पॉइंट दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो देखो हर एक साइड से वो प्रॉपर प्रपोर्शन में स्केल हो रहा है। इस तरह से कर सकते हो। या फिर एक ऑप्शन आता है ऑफसेट का, तो ऑफसेट अगर दोगे आप तो भी इस तरह से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑफसेट यूज़ करना चाहिए बिकॉज वो देखो टॉप से सारे वर्टाइसेस जो है इनको स्ट्रेट रखता है, इसीलिए। तो आप ऑफसेट का यूज़ कर सकते हो। ऑफसेट की हेल्प से ये प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और उसके बाद इसको कर देना है डिलीट। ओके, डिलीट करने के बाद अभी हमें जाना है यहाँ पे एज मोड में। एज मोड में जाके यहाँ पे इसको हमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर देना है इस तरह से। तो ज्वाइन करने के लिए ये वाला एज और ये वाला एज, इसके बीच में हम क्या क्रिएट करेंगे, ब्रिज। ब्रिज जब करोगे तो उसके बीच में कितने एजेस होने चाहिए तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पहले हम ये वाले दोनों फेसेस का ब्रिज करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एडिट मैश एंड देन क्लिकिंग ऑन ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज तो हो गया पर क्या ये इसके बीच में एक भी एज है, नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजेस है, कितने एजेस है, 1 2 3 एजेस है। तो यहाँ पे डिविजन्स में जाओ और इस तरह से डिविजन्स ऐड कर लो। हो गए डिविजन्स ऐड। तो इस तरह से 3 डिविजन्स आपको ऐड करना है जब भी आप यहाँ पे ब्रिज क्रिएट करोगे। अभी नेक्स्ट हमें ये वाला और ये वाला एज सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे G प्रेस करना है टू रिपीट द कमांड, अगर कमांड को रिपीट करना है तो। और अगर कमांड रिपीट ना हो तो फिर से आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। ओके, डिविजन्स ऐड कर लो 3। अगेन यहाँ पे ये दोनों सिलेक्ट करो, G प्रेस करो, अगेन डिविजन्स ऐड कर लो, यहाँ पे आके 3। ये दोनों को सिलेक्ट करना है, G प्रेस करना है, डिविजन्स ऐड करना है, फिर से 3 डिविजन्स। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, G प्रेस करके यहाँ पे डिविजन्स ऐड करना है 3। अगेन प्रेस G एंड डिविजन्स में 3 डिविजन्स ऐड कर सकते हो। G प्रेस करना है। अभी डिविजन्स ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मिडल माउस क्लिक करता हूँ और डायरेक्टली राइट साइड में उसको ड्रैग करता हूँ माउस को ताकि 3 डिविजन्स ऐड हो जाए। फिर से G प्रेस किया, मिडल माउस क्लिक करके राइट साइड में मैंने ड्रैग किया है। जब ड्रैग करते हो ना तो डिविजन्स वाला ऑप्शन येलो कलर में सिलेक्टेड होना चाहिए इस तरह से। और उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो देख सकता है कि प्रॉपर हो गया है क्रिएट। अब ये दिखने में प्रॉपर दिख रहा है आपको जब आप 1 प्रेस करके इसको इस तरह से दिखाते हो, पर अगर स्मूथनेस दूंगा मैं इसको 3 प्रेस करके तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ये किस लिए है, बिकॉज वर्टेक्स जो है ये अभी तक मर्ज नहीं हुआ है। तो वो मर्ज करने के लिए हम टॉप व्यू में जाएंगे और इसके वर्टेक्स मोड में जाके ये सारे वर्टाइसेस इतने इतने सिलेक्शन कर लेते हैं। इनका सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी के तो सब एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली आता है पर ये वाले एज के नहीं आता है, ये एज और ये वाला एज। तो इन दोनों को डीसिलेक्ट कर लेंगे कुछ देर के लिए, इनको हम मैन्युअली मर्ज करेंगे। ये बाकी के वर्टाइसेस को आप डायरेक्टली शिफ्ट होल्ड करके अगर राइट क्लिक करते हो तो ऊपर एक ऑप्शन मिलता है मर्ज वर्टेक्स, और मर्ज वर्टेक्स पे क्लिक करोगे तो फिर से एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज वर्टेक्स। इसके ऊपर क्लिक करोगे
तो ये वर्टेक्स मर्ज हो जाएंगे। और अभी 3 प्रेस करोगे तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है हर एक साइड में। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक्स दिखाई देंगे बिकॉज ये अभी तक हमने मर्ज नहीं किया है। फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। जब ये वर्टेक्स सिलेक्ट करते हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ से ये सारे वर्टेक्स इस तरह से ड्रैग कर लिए, इतने इतने ड्रैग किया, तो पीछे की साइड से कोई वर्टेक्स हो रहा है सिलेक्शन, ये देखना है। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें और पीछे की साइड से भी हो जाए और ये मर्ज करने के टाइम पे ये भी मर्ज हो जाए तो वो मिस्टेक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बैक फेसिंग को अवॉइड करना है सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर ये पैनल कहीं पे इस तरह से मर्ज वगैरह या फिर अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए इस पैनल्स में, तो ये लॉक बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना वो इस तरह से अंदर चला जाता है। जैसे कि अब ये दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर का लाइन आएगा और उसके अंदर वो फ्लोटिंग विंडो जो रहेगा ना, वो फ्लोटिंग विंडो नहीं रहेगा उसके बाद। तो हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये किसी विंडो के अंदर ना चला जाए मर्ज होके। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉमन सिलेक्शन मेथड के अंदर, कैमरा बेस्ड सिलेक्शन। ओके, इसको ऑन रखना है। कैमरा बेस्ड सिलेक्शन को ऑन रखोगे और उसके बाद भले कितना भी सिलेक्शन करोगे ना, पीछे वाले सिलेक्शन देखो नहीं होंगे, ड्रैग करके सिर्फ आगे का ही सिलेक्शन होगा। जिस तरह से आप कैमरा बेस्ड सिलेक्शन कर रहे हो उसी तरह से होगा वो। सिलेक्शन हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स एंड मर्ज वर्टेक्स। मर्ज वर्टेक्स करने के बाद मर्ज नहीं हुआ है अभी तक, देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाना है। जिस तरह से थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे ना, अभी देखो मर्ज हो गया वो। तो ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड क्या रहता है, उसकी स्ट्रेंथ रहती है कि कितने एरिया के अंदर अंदर वो मर्ज करना चाहिए। हम ज़्यादा एरिया को नहीं बढ़ा सकते, वरना सभी वर्टेक्स को मर्ज करके एक ही जगह पे लेके आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रखेंगे, ऑलमोस्ट इतना ठीक है। और सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे मर्ज किया है, यहाँ पे भी करना है। तो इन सबको भी सिलेक्ट कर लो इस तरह से। सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर से जी प्रेस करूँगा, मर्ज वर्टेक्स, और इसका थ्रेशोल्ड जो है ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, डन, यहाँ तक। एंड देन ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे और 3 प्रेस करोगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो अब ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक क्रिएट किया हुआ। तो इस तरह से यहाँ तक इसको क्रिएट कर देना है। ओके, नेक्स्ट इसके बीच में होल वगैरह है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। पर आप देख लो कि यहाँ तक इस मॉडल को आप क्रिएट कर लो। एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा कुछ बम्प है, हमने वो बम्प अभी तक मेंटेन नहीं रखा हुआ है। तो हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे और इसको 1 प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक सारे वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, डन। ये सारे वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना है, किस तरह से किया है, सिलेक्ट द फर्स्ट वर्टेक्स, होल्ड शिफ्ट एंड सिलेक्ट, डबल क्लिक ऑन द दिस वर्टेक्स। अभी यहाँ पे W प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले लो। ये वर्टेक्स को डीसिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा और ऊपर लेना है। उसके बाद ये दोनों वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को डीसिलेक्ट करो और ऊपर ले लो इसको, कुछ इस तरह से होगा ये हो जाने के बाद यहाँ से भी हमें अगर उसी तरह से रखना है तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्रेस करोगे तो ऊपर की तरफ से इतना इतना पार्ट दिखाई देगा जो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिलेक्शन करना है, सेम एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक। और इनको थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर ले सकते हो आप यहाँ पे। इस तरह से लेने के बाद अभी 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। डेंट टाइप लग रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा सा, यस डेंट टाइप लग रहा है। 1 प्रेस कर लेता है फिर से, वर्टेक्स मोड में अगर जाता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन हो जाने के बाद और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ जाओ, या फिर इन दोनों वर्टेक्सेस को डीसिलेक्ट कर लो यहाँ से और इन तीनों को ही सिर्फ और ज़्यादा ऊपर लेके आ जाओ और फिर 3 प्रेस करो। अभी नहीं लग रहा है डेंट। ओके, तो आप यहाँ तक इसका ब्लॉकआउट कर लो टैंक का, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पोर्शन क्रिएट कर सकें। ओके।